everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and I am also fine. तो फ्रेंड्स, विंटर्स आर अबाउट टू कम और इस वीडियो की शुरुआत हो रही है इन हरी हरी सब्जियों के साथ। और अभी टाइम हो रहा है करीब 10:30 और दिन है थर्सडे। वी हैड आवर डिनर और डिनर के बाद के सभी काम में निपटाने के बाद यहाँ पे वॉश करने वाली हूँ इन सब्जियों को जो हस्बैंड लेके आए थे। और 9-9:30 बजे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से। तो आज थर्सडे था और थर्सडे को हमारे यहाँ सब्जी मार्केट लगता है, तो इतनी सारी सब्जियाँ आज वो लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था थर्सडे का मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन, और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे डिनर बना लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए हैं जो रात के डिनर के हैं। और इस तरह से मैं जो टिफ़िन्स वगैरह होती हैं वो बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ ताकि मॉर्निंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो बच्चों का टिफ़िन पैक करने में। फ्रेंड्स, विंटर्स में ही हमें इतनी हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं, तो बहुत सारी सब्जियां इस विंटर सीजन में मिलने वाली हैं। तो अभी से हमने सब्जियों का मज़ा उठाना शुरू कर दिया है। हस्बैंड लेके आ गए थे यहाँ पे पालक और सरसों, और ये देखिए मूलियाँ इतनी सारी लेके आए थे। मुझे मूली के पराठे और हस्बैंड को मूली के पराठे बहुत पसंद है। और ये जो इसके पत्ते होते हैं ना, इनकी भी मैं सब्जी बना लेती हूँ। सारी चीज़ें ना पॉलीथीन में से मैं निकाल के रख रही हूँ। इस ब्लैक वाली पॉलीथीन में था प्याज, और ये देखिए सिंघाड़े। हस्बैंड सिंघाड़े लेके आए, तो नेक्स्ट डे मैं इनको बच्चों को उबाल के दूंगी। तो कच्चे ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है, हम लोग इनको उबाल के खाते हैं। और ये है हरी मिर्ची और बीन्स मिला के ग्रॉसरी वाले भैया ने दे दी होगी। तो इसको छांटना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। पता नहीं एक ही शॉप से ली होगी, तो वहाँ पे कर दिया होगा जो ग्रॉसरी वाले भैया हो गए, उन्होंने सेम पॉलीथीन में भर दिया था। और यहाँ पे है कमल ककड़ी। और फ्रेंड्स, जब मैंने डिनर के बर्तन वॉश किए थे तो उसके बाद अच्छे से सिंक को साफ़ कर दिया था। और इस ब्रश की हेल्प से जो ये बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से पानी ड्रेन आउट होता है, तो वो वाला भी मैंने इसका जो सिंक वाला हिस्सा है वो अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको पूरी सिंक दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आज एक अलग काम करने वाली हूँ। एक्चुअली एक दिन ना बर्तन धो रही थी मैं, तो ये जो पीनट बटर के कंटेनर का ढक्कन है तो वो धो रही थी मैं, तो ये इस तरह से यहाँ पर फंस गया था। तो उस तरह से ना यहाँ पे जो सिंक में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा हो गया था। तो मेरे माइंड में आइडिया आया, तो इसको यूज़ किया जा सकता है वेजिटेबल वॉश करने के लिए। इंस्पाइट आपका जो सिंक है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मुझे आज आपके साथ वीडियो शूट करनी थी तो पोपट हो गया मेरा। थोड़ा सा डायरेक्ट पानी जो होता है ना वो 10-10:30 के बाद में थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। तो मुझे काम करते करते 10:15 के करीब हो गए थे, तो पानी का प्रेशर बहुत कम आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे टैंक वाला जो पानी है वो खोल लिया है। और यहाँ पे ना अभी भी ज़्यादा पानी रुक नहीं रहा था, तो पानी निकले जा रहा था। तो आदि ने मेरी थोड़ी हेल्प करी। मुझे बोला कि मम्मा जो ये है क्लिंग रैप ये लगा लो आप इस जाली के नीचे, तो बिल्कुल भी जो पानी होगा वो बिल्कुल जाएगा नहीं। और यहाँ पे साथ में वही एंजॉय कर रहा है। तो जैसे बच्चे खेलते हैं ना टब के अंदर चीज़ें डाल के, तो वो इस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर रहा था, सारी वेजिटेबल्स मेरे साथ डलवा रहा था। और फ्रेंड्स, जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है ना, बच्चे उसमें पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई। जब मेरी मदर इन लॉ थी और मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 1 साल की भी नहीं होगी, तो वो जब बर्तन वॉश करती थी, पहले इस तरह की मॉड्यूलर किचन तो हुआ नहीं करती थी, तो नीचे बैठ के बर्तन धोया करती थी मम्मी जी। और मान्या को साथ में ना परात में भर के पानी दे देती थी, तो वो छप 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 करके खेलती रहती थी। और मैं कहती थी मम्मी आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, गंद क्यों मचवा रहे हो घर में, लेकिन वो कहती थी कि नहीं ऐसे खेलने दे, मेरी पोती है। तो बहुत ही प्यार करती थी। और पहले के लोगों में सच में बहुत सारा पेशेंस होता था, वो बच्चों को बहुत प्यार से पालते थे। और यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी वॉश कर लिए, और इस पानी के अंदर मैंने ना थोड़ा सा विनेगर डाला था। और ये वाली जो बात का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये काफ़ी बाद में समझ में आई जब मैंने बीएड किया, तो उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी में ये पढ़ा कि बच्चे जो करके सीखते हैं, और जब हम किसी को काम करते हुए देखते हैं ना, तो हम उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी में हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। इंस्पाइट ऑफ की किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को एज के अकॉर्डिंग उनके काम सिखाने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे जो सारी वेजीज़ हैं वो सब इसके अंदर डाल दी हैं, और ये सब मैंने वॉश कर लिए हैं। और टमाटर देखिए कितने लाल लाल टमाटर हैं, और ये मूली है, मूली के पत्ते, बैंगन। और जब मैंने आपको बताया था ना, मैं सारी सब्जियों का नाम भी नहीं ले पाई थी। और यहाँ पे गाजर भी है, बीन्स है, मिर्ची है, बैंगन, कमल ककड़ी, तो सारी सब्जियां इस तरह से मैंने वॉश कर ली है बहुत इजी तरीके से। इतने सारे बड़े बड़े बर्तन होते नहीं है, तो कि हम बहुत सारे बर्तनों का यूज़ कर सके, तो इसलिए मैंने ये वाला मेथड अब अपनाना शुरू करा है और मुझे बहुत सही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए पानी थोड़ा गंदा लग रहा है, तो इसको आप एक बार और धो सकते हैं। और आजकल तो इस तरह की सिंक चल रहे हैं जिसमें सिंक स्टॉपर होता है, और ऑनलाइन मैंने सिंक स्टॉपर भी देखा था तो काफ़ी कॉस्टली था। तो ऑल ऑफ सडन एक दिन ये मेरे को आइडिया क्लिक कर गया माइंड में, और ये फिर मैंने इस तरह से सब्जियों को वॉश करना शुरू कर दिया है।
और हाँ, जब इसकी जो सब्जियों का जो ये बचा हुआ लीव्स वगैरह हैं, इनको बिल्कुल भी मतलब पाइप के अंदर ना जाने दें, इनको निकाल के सीधा डस्टबिन के अंदर थ्रो करें, ताकि हमारा जो सिंक वाला पाइप है वो ब्लॉक ना हो। और मैंने बाहर जो डाइनिंग टेबल पे आपको सरसों और पालक दिखाया था, वो मैंने अभी नहीं वॉश किया है, क्योंकि मैं उसको नेक्स्ट डे यूज़ करने वाली हूँ। अगर मैं उसको अभी धो के रख दूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा नेक्स्ट डे तक, गीला होने की वजह से। और बस मैं यहाँ पे सारी जो वेजीज थी एक बार और वॉश कर लूँगी, क्योंकि पानी मुझे थोड़ा गंदा लग रहा था। और ये यहाँ पे देखिए धनिया और जो सरसों पालक है उसको मैंने कपड़े से ढक के रख दिया है, बिकॉज ये सब्जियाँ वॉश करते करते और एक दो काम और कर रही थी, तो बस मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ये सब काम करने की। और यहाँ पर हो गया है नेक्स्ट डे, और देखिए कितना फॉगी सा लग रहा है। अभी ना थोड़ा मौसम चेंज होने लगा है, तो विंटर्स आएंगे तो दिन छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा देर से सवेरा होता है। आई थिंक इस टाइम पर 6:30 हो रहे होंगे, तो ज़्यादा मैंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया। और सुबह के टाइम में ना शूट करना बहुत अवॉइड करती हूँ। और ये देखिए सारी सब्जियां जो रात को वॉश करके रखी थी, ये सारी सूख गई हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से इनका पानी ड्रेन आउट हो गया है। और देखिए कितने प्यारे प्यारे मूली के पत्ते लग रहे हैं। तो बस अब बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद मैं थोड़ा सा इनको कटिंग चॉपिंग करके रखूँगी सारी वेजीज़ को, और वो किस तरह से करूँगी आप ब्लॉग में देखते रहिएगा। और ये ब्लॉग यहाँ तक पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये देखिए चाहे ना आप मतलब हरी सब्जी को थोड़ी देर के बाद ही ना ये थोड़ा मुरझा सी जाती हैं, तो रात को कितनी फ्रेश नज़र आ रही थी, लेकिन बस सुबह तक ये थोड़ी ऐसी हो गई हैं। तो मैंने आदि के लिए यहाँ पे बना दिया था सुबह सैंडविच, उसका मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लंच के लिए उसके लिए सब्जी बनाने लगी थी, तो मैंने बीन्स और गाजर को काट लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो गोभी भी डाल देती हूँ, और रात को धो के ही रखा था। और ये देखिए कितना बड़ा कीड़ा है यहाँ पे, सच में मुझे तो जैसे मैंने गोभी का फूल तोड़ने की कोशिश करी ना, तो छिटक के पड़ा बिल्कुल काउंटर टॉप पे, और मैं बहुत तेज़ डर गई। मैंने आदि से कहा बेटा आप उठा लो, लेकिन उसने भी नहीं उठाया। तो बस मैंने इसको फटाफट से किसी चीज़ से उठा के पॉलीथिन के अंदर बंद करके रख दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ गाजर और बीन्स की सब्जी बनाई है और पराठे बनाए हैं। और ये देखिए बाद में यहाँ पे जो इसके अंदर एक छोटी सी गोभी के फूल के अंदर 3 कीड़े थे मोटे मोटे। सच में बिल्कुल गोभी इस टाइम आ तो रही है, लेकिन इस टाइम कीड़े भी उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो पड़ा है देखो। फ्रेंड्स देखिए ये कीड़े देखने के बाद तो बिल्कुल मेरा मन नहीं किया कि इस गोभी को खाया जाएगा। और वैसे गोभी के पराठे इन्हें भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इन कीड़ों को निकाल देते हैं। ये कहने लगे कि फेंक दो, लालच मत करो। सच में भी कीड़े देखने के बाद तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। और ये बस है दोपहर का टाइम, तो बस इन सारी सब्जियों को अब मुझे कटिंग और चॉपिंग करना है, और इनको अच्छे से फ्रिज में लगाने के लिए मुझे अरेंज करना है। तो बस ये सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ग्रीन वेजिटेबल में जो सबसे सॉफ्ट चीज़ होती है वो है सरसों और पालक, क्योंकि ये सबसे जल्दी ख़राब होने वाला है, तो इसको मैं पहले काट के रखूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सरसों और पालक को एक डंठल को तोड़ के अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ। जिसके अंदर पीले पत्ते हैं या कुछ ख़राब हैं, या फिर इसके अंदर घास वगैरह भी आ जाती है, तो वो सब निकाल के मैंने यहाँ पे इनको अलग मतलब डंठल तोड़ के रख लिया है। और अभी मैं इनको वॉश नहीं करूँगी, मतलब इनको कटिंग नहीं करूँगी, पहले ये सब्जियाँ मतलब सरसों और पालक ये वॉश होएगा। और कभी भी हरी सब्जियों को मतलब काट के ना धोएं, उसके सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सारी पानी के साथ निकल जाती है। तो जो भी डंठल वाला पार्ट है वो सब मैंने अलग कर लिया है। और ये है मूली और मूली के पत्ते। तो मूली तो मेरी पहले ही वॉश हो चुकी थी, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे जो इसके पत्ते हैं, इनका भी डंठल जो मोटा वाला पार्ट होता है ना पीछे का, तो वो गलता नहीं है जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं। तो मैंने मूली अलग कर लिया और उसके डंठल को मतलब तोड़ के इसके पत्ते के जो डंठल थे उनको अच्छे से काट के चॉप करके रख दिया है। और बस अब जो मैंने यहाँ पे सरसों पालक साफ़ करा था वो इसको धोने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे हरी प्याज भी लेके आए थे हस्बैंड, तो बस इसके भी इस तरह से जो ऊपर वाला पार्ट था जो थोड़ा सा गल जाता है ना पानी से धोने के बाद, तो वो निकाल दिया है। और इसको भी मैंने अच्छे से चॉप कर दिया है सारा। और ये ग्रीन अनियन जो होती है इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है आलू डाल के, तो जो भी मैं बनाऊंगी ब्लॉग्स में आपको दिखता रहेगा। और गोभी के जो फूल है उसको मैंने अभी नहीं छुआ है, और ये क्योंकि मुझे अभी भी डर लग रहा था कि उसके अंदर से कीड़ा निकल सकता है, तो उसको बाद में फुर्सत से काटूंगी। और इसी तरह से मैंने धनिया भी साफ कर लिया था। और ये जितना भी वेजिटेबल वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है इसकी वेजिटेबल कंपोस्ट बनाई जा सकती है। और यहाँ पे बस मैंने जो ये पालक था इसको मैंने
कट कर लिया था अच्छी तरह। और एक्चुअली ये शाम की क्लिप है। बीच में मैं गई थी लक्ष्मी जी के उद्यापन में, मेरी एक फ्रेंड है उनके घर पे लक्ष्मी जी का उद्यापन था। तो किस तरह से सारी सब्जियों को मैंने स्टोर किया है आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज था तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी भी थी, तो बस मैंने किस तरह से सारी चीज़ों को स्टोर किया और बाकी दिन का शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।